जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज है 9 अगस्त 2024 और आज की प्रमुख सैनिक समाचार जानेंगे इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। साथ में रोजगार समाचार भी जानते हैं। तो पहली खबर जो है, शहीदों के परिजनों को मिलेंगे 60 लाख रुपए की धनराशि। भूतपूर्व सैनिकों के अंतिम संस्कार हेतु 10 रुपये की अतिरिक्त जो सहायता राशि है वह भी दी जाएगी। तो ये खबर देहरादून से निकल के आ रही है कि देहरादून के न्यू कैंट रोड स्थित सैनिक कल्याण मंत्री के कैंप कार्यालय में देहरादून के पूर्व सैनिकों एवं विभिन्न सैनिक संगठनों ने शौर्य दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सैनिक आश्रितों के कल्याण के लिए की गई घोषणाओं के लिए सरकार का आभार यहाँ पर व्यक्त किया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने यहाँ पर घोषणा की कि शहीदों के परिवार को जो पहले 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी उसको बढ़ा करके अभी 50 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 10 लाख रुपए सैनिक पुनर्वास संस्था के माध्यम से दिया जाएगा। अर्थात कुल यहाँ पर जो राशि दी जाएगी 60 लाख रुपए की राशि शहीद के परिवारजनों को दी जाएगी। हालांकि कोई भी शहीद नहीं होना चाहिए, भगवान करे, लेकिन होने को कौन रोक सकता है। तो जो यहाँ पे राशि दी गई है उत्तराखंड सरकार की तरफ से यहाँ पर दी जा रही है। उसके अलावा 10,000 रुपये की जो ये राशि है जो अंतिम संस्कार के लिए है उसकी तरफ से यहाँ पर दिया जाएगा। उत्तराखंड के जो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी हैं वहाँ भी खुद एक फौजी हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं फ़ौज में सिपाही नहीं होता तो विधायक और मंत्री भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि एक सैनिक होने के नाते मैं सैनिकों की पीड़ा को समझ सकता हूँ और जब भी सैनिकों के कार्यक्रम में जाता हूँ तो यह महसूस करता हूँ कि जैसे मैं अपने परिवार के बीच में हूँ। मेरी यही कोशिश रहेगी कि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूँगा। हालांकि यहाँ पर जो धनराशि है 60 लाख से बढ़ा करके कम से कम 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी। जहाँ पर एक सैनिक की जान चली जाती है, उसने देश के लिए सेक्रीफाइस किया है, 1 करोड़ की धनराशि क्या ज़्यादा है? ये बात उनको समझना चाहिए था। दूसरी खबर निकल के आ रही है जनरल वीके सिंह की तरफ से। उन्होंने कहा है कि सेना के अग्निवीर स्कीम पर उन्होंने बात कही कि 1 साल हो गया है, सुधार की ज़रूरत है। हालांकि जब वहाँ सरकार में एक ऊंचे पद पर थे तो तब उनकी भाषा कुछ अलग थी, लेकिन अभी उन्होंने यह बात एक साक्षात्कार के दौरान कही है। जैसा कि हम जानते हैं कि अग्निवीर स्कीम भारतीय सेना में लागू है और लंबे वक्त से देश का सियासी पारा इसके ऊपर गर्म है। कांग्रेस समेत अधिकांश विपक्षी दल अग्निवीर स्कीम को लेकर के संसद तक सेना में अग्निवीरों की भर्ती का मसला छाया हुआ है। इस बीच रिटायर्ड जनरल वीके सिंह का एक इंटरव्यू चर्चा में है। इस इंटरव्यू के दौरान वीके सिंह ने अपनी राय रखी। यूट्यूब चैनल पर शुभांकर मिश्रा को एक इंटरव्यू के दौरान जनरल वीके सिंह ने कहा कि अग्निवीर स्कीम को 1 साल हो गया है। ऐसे में जो स्कीम है इस पर मिड कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें क्या अच्छा किया जा सकता है। मिड कोर्स करेक्शन में ही सबकी भलाई है। अगली खबर सैनिक स्कूल से रिलेटेड है कि नाबालिग बच्चों से कुकर्म के मामले में सैनिक स्कूल के जो शिक्षक हैं 20 साल की उन्हें सज़ा हुई है। यह खबर झुंझुनू राजस्थान से है और यहाँ पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्चों से कुकर्म के मामले में सैनिक स्कूल के एक शिक्षक काली पहाड़ी निवासी रविंद्र सिंह शेखावत को 20 साल की सज़ा और 81,000 का यहाँ पे जुर्माना लगाया हुआ है। शिक्षक के खिलाफ 12 बच्चों ने यौन शोषण की शिकायत की थी। विशिष्ट लोक अभियोजक ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि बच्चों ने शिकायत दी थी कि आरोपी शिक्षक रविंद्र सिंह उनके साथ कई महीनों से यौन छेड़छाड़ कर रहा है, कमरे में बुलाकर गलत जगह टच करता है, कई बार कुकर्म भी किया। बच्चों ने बताया कि किसी को बताने पर टीचर ने जान से मारने की धमकी दी थी। तो इसी तरह उनको यहाँ पर 20 साल की सज़ा हो गई है। सैनिक स्कूल झुंझुनू का ये मामला सामने आ रहा है। अगली खबर पूर्व सैनिकों की पेंशन से रिलेटेड है। जब फौजी की पत्नी ने की मुख्यमंत्री से शिकायत तो मुख्यमंत्री बोले, फौजी के परिवार को कोई कष्ट नहीं होने देगी यह सरकार। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ जो मामला है रायगढ़ से रिलेटेड है। अगस्त 8 की खबर है। मुख्यमंत्री के जन दर्शन में आए एक फौजी की पत्नी भी आई हुई थी। पंजाब में तैनात रहे फौजी स्वर्गीय बलदेव सिंह साहू की पत्नी ललिता साहू ने आज जन दर्शन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलकर के पेंशन की शिकायत की कि उन्हें पूरी पेंशन नहीं मिल रही है। उन्होंने मदद की यहाँ पर गुहार लगाई।
दुर्ग से आई श्रीमती साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके पति इंडियन आर्मी में पंजाब में नायक के पोस्ट पर थे, उनकी मृत्यु हो गई और वो पूरे परिवार सहित पंजाब से छत्तीसगढ़ आ गई। आगे उन्होंने कहा कि पंजाब में उन्हें पेंशन की पूरी धनराशि मिलती थी, पर छत्तीसगढ़ आने के बाद उन्हें यहाँ पूरी धनराशि या पूरा पेंशन नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक देशभक्त खासकर फौजी के जो परिवारजन हैं उनको छत्तीसगढ़ सरकार कोई कष्ट नहीं होने देगी। उन्होंने संबंधित जो अधिकारी हैं उन्हें त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश दिए ताकि जल्द ही श्रीमती साहू की समस्याओं का निपटारा हो सके। श्रीमती साहू ने इस संवेदनशील पहल के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी प्रकट किया। अगली जो खबर है डीए को लेकर के है। 18 महीने के डीए का एरियर जो सरकार ने कोविड जो कोरोना टाइम है उसका बकाया है अभी तक नहीं दिया है, उस पर अखिलेश यादव ने सरकार के ऊपर क्वेश्चन उठाए हैं और डीए देने की मांग यहां पर की है। सरकार ने राज्यसभा में इसके संबंधित अपना जो वक्तव्य दिया था जिसमें कहा था कि यह देना संभव नहीं है, उसी पर यहां पर अखिलेश यादव ने आवाज़ उठाई है। और अभी उन्होंने यहां पे कहा कि अखिलेश यादव ने कहा, स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि डू गवर्नमेंट क्लेम्स ऑफ लीडिंग द कंट्री टू बिकम ए ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर एक्चुअली ट्रांसलेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बीइंग deprived of their duties. He asked it was time to government to tell the people where the GST collection. उन्होंने यहाँ पे कहा कि भारत सरकार कहती है कि हम ग्लोबल सुपर पावर हैं, इकोनॉमिक पावर हैं, GST रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है यहाँ पर, जो भारत की जो इकोनॉमी है वहाँ $1 ट्रिलियन हो चुकी है, एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं और चीज़ें बनाई जा रही है, लेकिन भारत सरकार के पास जो पब्लिक सर्वेंट हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको देने के लिए पैसा नहीं है। तो भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और जो कर्मचारी हैं उनका महंगाई भत्ते का जो ये है वहाँ देना चाहिए। अभी अगली जो महत्वपूर्ण खबर है, रक्षा लेखा महानियंत्रक नई दिल्ली के सौजन्य से रक्षा लेखा विभाग के पेंशनरों की शिकायत निवारण हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर शिकायत निवारण हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2024 है और शिकायत निवारण का आवेदन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं जो CGD की ऑफिशियल वेबसाइट है www.cgda.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन फॉर्म आवश्यक दस्तावेजों की 6 प्रति के साथ यानी उनकी फ़ोटोकॉपी के साथ आपको जमा करना होगा। स्कैन करके आप ईमेल जो यहाँ पर दिया गया है pensionadalat.dad@huv.nic.in पर आपको स्कैन करना होगा, या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन प्रयागराज की स्वागती कक्ष जो रिसेप्शन रूम है, या फिर स्पर्श सर्विस सेंटर प्रयागराज जो कि पूर्ववर्ती DPDO था, या अपने नज़दीकी DAD कार्यालय में आप जमा कर सकते हैं। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है कि स्पर्श संबंधी समस्या निवारण हेतु स्पर्श में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर साथ में आपको लाना ज़रूरी है, जिसमें कि आपका जो स्पर्श में आपने रजिस्टर किया हुआ है। नेक्स्ट खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्मी लॉ कॉलेज पुणे की ओर से ये पूर्व सैनिक और जो भी सर्विंग सोल्जर हैं उनके बच्चों के लिए यहाँ पर वेलफेयर है। एडमिशन नोटिस है कि फर्स्ट ईयर BBA LLB एंड BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स 2024-25 द चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड आर्मी पर्सन ओनली के लिए है। और ये है आर्मी लॉ कॉलेज पुणे ऑफ आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी इज लोकेटेड इन ए प्रिस्टाइन। यहाँ पर इसकी डिटेल्स बताई गई है। जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि एडमिशन टू फर्स्ट ईयर ऑफ 5 ईयर BBA LLB और 5 ईयर BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर एकेडमिक ईयर 2024 आर लाइकली टू बी फाइनलाइज्ड इन अगस्त 2024। एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड आर्मी पर्सनल विद CET स्कोर कार्ड ऑफ MAH LLB 5 ईयर CET 2024। और यहाँ पे साथ में आपको डिपेंडेंट सर्टिफिकेट भी लाना होगा। कैंडिडेट में अप्लाई ऑन ईमेल जो यहाँ पे एडमिशन का बताया गया है अप टू 30 अगस्त 2024।
उसके अलावा यहाँ पर 2 नंबर्स दिए गए हैं, व्हाट्सअप नंबर भी है। फॉर एनी क्वारीज प्लीज़ कॉन्टैक्ट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि है 9168513509 और व्हाट्सअप नंबर है जो कि 7875378477 है। इस पर भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं। अपने बच्चों को यहाँ पर आप एडमिशन करा सकते हैं कोटे के अंतर्गत। नेक्स्ट खबर, पूर्व सैनिकों की कुछ डायरेक्ट वैकेंसीज है। यहाँ पे कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं है। अडानी ग्रुप की ओर से ये वैकेंसीज निकाली गई है। सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसीज है। 60 वैकेंसीज टोटल इनके द्वारा बताई गई है। जैसलमेर राजस्थान और अहमदाबाद जो कि खावड़ा में है गुजरात के अंतर्गत। यहाँ पर सैलरी आपको ईयरली 9 लाख यानी कि 75,000 तक यहाँ पर दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताया गया है +2 डिप्लोमा या फिर एनी डिग्री कोई भी आपके पास हो सकता है। अभी +2 भी यहाँ पे सबसे कम एजुकेशन बताया गया है। एक्सपीरियंस जो भी एक्सेसमैन है, चाहे एक्स आर्मी हो, एक्स मिलिट्री हो या CFEF की हो, उनके लिए वैकेंसी है। हालांकि इससे पहले भी एक वीडियो हमने इससे संबंधित बनाया था। अदर बेनिफिट में आपको 75,000 सैलरी के अलावा फ्री रूम और फूड आपको दिया जाएगा। एज लिमिट 52 यहाँ पर बताई गई है। लोकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। लोकल पीपल को यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, इंटरचेंज किया जाएगा। यानी वैकेंसीज गुजरात और राजस्थान की है तो राजस्थान के गुजरात में, गुजरात के राजस्थान में काम कर सकते हैं। यहाँ पर इससे संबंधित जो इंटरव्यू होगा 10 अगस्त 2024 को सैटरडे अहमदाबाद में होगा। डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिए गए हैं, संबंधित कुछ कॉन्टैक्ट दिए गए हैं तो उन पे भी आप बात करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक और वैकेंसीज है सिर्फ सिक्योरिटी सर्विसेज जो कि GMDC राजपारड़ा की ओर से है। यानी गुजरात में ये वैकेंसीज आपको मिलेगी। और गनमैन 13 और सिक्योरिटी गार्ड की 18 वैकेंसीज है। सैलरी गनमैन की यहाँ पर 21,500 रुपये और EPF 3,200 रुपये। सिक्योरिटी गार्ड की 20,500 रुपये सैलरी, 3,000 रुपये EPF। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे फ्री अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन आपको दिया जा रहा है। फूड आपको ऑन अरेंजमेंट पे होगा। डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, डिस्चार्ज बुक, PPO, पेंशन कार्ड, पेंशन का PCC, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे दिया गया है, जो मोबाइल नंबर यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। और साथ में OP मैनेजर का भी यहाँ पे नंबर दिया गया। इन पे भी आप बात करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैकेंसीज़ को अवेल कर सकते हैं जिसको कोई जॉब नहीं मिल रही है।